नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी बाल भारती और हिंदी बाल भारती इकाई 1 और इकाई 1 में पाठ 7वां पढ़ेंगे। असम की बेटी। असम जो है हमारे भारत देश के उत्तर और पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल के भी पूर्व दिशा में स्थित हमारे भारत देश का एक राज्य है। तो हमारा भारत देश प्रशासन चलाने के लिए इस समय 28 राज्यों में बटा हुआ है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। उन्हीं में से एक है असम। बराबर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे भारत देश का मानचित्र है और देखिए यहाँ लिखा भी है हमारा देश भारत। तो हमारे देश भारत में जो है इस समय हम महाराष्ट्र में है। ये हमारे भारत देश का राज्य तीसरा सबसे बड़ा राज्य पहला है राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ये बड़े राज्यों में से है। और असम जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं और असम जो राज्य है वो यहाँ पर देखिए लिखा है म। बराबर। लगभग असम जो है वो यहाँ से लेकर के ये जो लाल लाइन दिख रही है, इस लाल लाइन के ऐसा इस तरीके से जो है उसी के बीच में ये है असम। और असम का मतलब होता है जो सम नहीं है, जो बराबर नहीं है। और बराबर इसलिए नहीं है कि असम में जो है यहाँ तिब्बत एक देश है जो मानसरोवर है, यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसा, जिसे तिब्बत में सांगपो नदी बोलते हैं। और ये नदी यहाँ तक आती है और यहाँ के बाद अपने भारत देश में प्रवेश करती है जहाँ को दिहांग नाम है। और दिहांग के बाद जब असम में नदी आती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और यहाँ के बाद वह बांग्लादेश में चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, समुद्र बंगाल की खाड़ी। और वहाँ पर चूँकि नदी का वजह से ये बहुत पूरा राज्य काफ़ी ऊंचा नीचा है, सम नहीं है। सम का मतलब होता है बराबर, बराबर नहीं है, इसीलिए उसका नाम दिया गया असम, यानी जो बराबर नहीं हो। तो यही है असम राज्य, जहाँ की लड़की के बारे में बताया गया है। ओके, तो देखिए पाठ का नाम मैंने आपको बताया असम की बेटी। तो असम का मतलब क्या है? तो असम हमारे भारत देश के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा राज्य है और जहाँ बराबर नहीं है इसीलिए उसको असम बोलते हैं। और वहाँ की बेटी, वहाँ की लड़की के बारे में बताया गया है। और यहाँ आकलन, यहाँ असम की बेटी के 2 चित्र दिए गए। एक है ऊपर चित्र और आप देखेंगे नीचे हूबहू एकदम सेम टू सेम ये नीचे भी चित्र दिया गया है। और इन दोनों ही चित्रों को आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। और देखने के बाद आपको क्या करना है, अंतर बताना है। यहाँ देखिए लिखा है आकलन, अंतर बताइए इन दोनों चित्रों में आखिर अंतर क्या है। बराबर।
तो हम बुक का थोड़ा डायरेक्शन बदलते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखते हैं। इस तरीके से अब आप इसे देख सकेंगे, तो ऐसा देखिए। अब इसे क्या करना है, आपको ध्यान से दोनों चित्रों को आप देख सकते हैं और दोनों चित्रों के बारे में अब आप बताइए। बराबर। अभी आप देख सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में है। अब इन चित्रों को देखिए और चित्रों में, दोनों में चित्रों को ध्यान से देखने के बाद आपको क्या अंतर नज़र आता है, ये आपको देखना है। ये एक ही लड़की के हूबहू यानी सेम टू सेम दोनों ही चित्र है। बराबर। तो इसमें आप ध्यान से देखने के बाद एक तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले लड़की के इस ऊपर वाले चित्र में लड़की के नाक में पहने जाने वाला नथ देख रहे हैं। ऊपर के चित्र में लड़की के नाक में पहने जाने वाला नथ है, जबकि नीचे के चित्र में लड़की के नाक में पहने जाने वाला नथ गायब है। इस ढंग से आपको कुल दक्ष ढूंढना है। दूसरा अंतर है लड़की द्वारा पहने गए शर्ट के कपड़े का कॉलर का रंग आप देखेंगे। यहाँ पर कॉलर का रंग जो है थोड़ा जामुनी कलर है, अलग कलर है, और जबकि यहाँ कॉलर का रंग क्या है, हरा है। ये दूसरा अंतर है। और ध्यान से आप देखेंगे तो लड़की के कानों में पहनी जाने वाली बाली, आप बाली, दोनों ही बालियों को ध्यान से देखिए तो बाली में कोई भी डिजाइन नहीं है, जबकि नीचे के चित्र के बालियों में देखिए छोटे छोटे डिजाइन बने हुए हैं। दोनों ही जगह छोटे छोटे डिजाइन बने हुए हैं। ये तीसरा अंतर था। चौथा अंतर है लड़की के द्वारा पहने जाने वाला कंगन। एक कंगन का रंग हल्का पीला है, जबकि नीचे के चित्र में लड़की द्वारा पहने जाने वाला कंगन के रंग का हल्का लाल है, यानी ऑरेंज कलर का है। ये चौथा अंतर है। पांचवा अंतर लड़की के द्वारा पहने गए शर्ट के बाहीं के कलाई के पास वाला भाग जो है उसका कलर देखिए, जैसा शर्ट है उसी रंग उसका कलर भी है, मोड़ने पर भी और ऐसा ऊपर वाले में, जबकि नीचे उसके कलर के चित्र में देखिए अंतर है। यहाँ पर ऊपर के जैसा है, एक है, लेकिन यहाँ इसका कलर अंतर है। ये पांचवा अंतर है। छठवां है कपड़े के पास जो कपड़ा पहना है कमर के पास, ए वाला भाग का रंग, शर्ट का रंग और उसका रंग सेम है, लेकिन यहाँ शर्ट और इसका पट्टी का रंग अलग है, स्किन कलर है। ये अंतर छठवां अंतर है, इसमें दिया गया है। इस ढंग से सातवां अंतर आप ध्यान से देखेंगे कि जो घाघरा है, इस घाघरे में जो फूल हैं और फूलों के रंग देखिए ध्यान से, और यहाँ जो घाघरा है, यहाँ घाघरा में फूलों को रंग देखिए। यहाँ घाघरे में दो सफ़ेद रंग के फूल हैं, और जबकि यहाँ पर सफ़ेद रंग का कोई भी फूल नहीं है। ये सातवां अंतर है। आठवां ध्यान से देखेंगे तो यहाँ चिड़िया जो भी है, ऊपर के चित्र में चिड़ियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर के चित्र में चिड़ियों की संख्या है 8, जबकि नीचे के चित्र में चिड़ियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। बराबर। तो चिड़ियों की संख्या में अंतर है। ये आठवां है। नौवां
अंतर आप बहुत ध्यान करके देखेंगे तो आप पाएंगे ऊपर के चित्र में ये जो पहाड़ है, पहाड़ के रंग है, ये काली पट्टी आप समझिए चाहे तो, इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे ये काले रंग की पट्टी की ये चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अधिक है। ये उसका 9वां अंतर है। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ खेतों के बीच में जो एक काला वाला भाग है, एक काला वाला यहाँ भी कम चौड़ा है और लगभग बराबर है, और जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई का भाग एक जैसा नहीं है, ये यहाँ कम है और जैसे जैसे इधर दाहिनी ओर गया है ये बढ़ता गया है और अलग अलग ढंग का है। ये पूरा इसमें इस तरीके से कुल 10 अंतर हैं। तो इन 10 अंतरों को आपको क्या करना है, ढूंढना है। जैसा हमने बताया इनको आप पहचानिए और इनको आप लिखिए। तो इस तरीके से जो है चित्र में अलग अलग अंतर हैं। तो आप इन्हें नंबर भी आप चाहे तो दे सकते हैं, आप इनको नंबर दे सकते हैं, जैसे नाक 1, बाली 2, कलर यहाँ 3, यहाँ अंतर 4, कंगन 5, यहाँ पर 6, फूल नंबर 7, चिड़िया नंबर 8, यहाँ का रंग नंबर 9 और यहाँ के अंतर को नंबर 10। इस ढंग से इसे अलग अलग हम देख सकते हैं और हम इसे बना सकते हैं। तो यही इसमें से सबसे बड़ा अंतर पहचानना था, आपको ढूंढना था, और ढूंढने के बाद आपको ये अंतर बिल्कुल साफ नज़र आता। असम की बेटी के बारे में बस यही बताने की कोशिश की गई कि आप इन अंतरों को समझिए और असम के बारे में अधिक से अधिक जानिए। ओके, धन्यवाद।